शेख चिल्ली का मकबरा जो बनाया था दारा सिकों ने अपने गुरु की याद में। शेख चिल्ली का पूरा नाम था सूफी अब्दुल रज्जाक, जो दारा सिकों के गुरु थे। यहाँ सामने की ओर हमें एक देखिए खूबसूरत कब्र नज़र आ रही है। ये जो कब्र है ये एक डेमो है, जो ओरिजिनल कब्र है उसके नीचे है। ठीक है, मकबरे के अंदर चलते हैं और आपको दिखाएंगे यहाँ से शेख चिल्ली की कब्र। दिखाने वाले हैं आपको वह खुफिया जगह जहाँ पर पुराने दौर का दारा सिकों का यहाँ पर खजाना रखा जाता था। यहाँ जो सैनिक थे उनके हथियार रखे रहते थे। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल हम कल्याण व्लॉग में आपका स्वागत है। तो एक बार फिर आ गए हैं एक नया व्लॉग लेकर। तो आज आ गए हम शेख चिल्ली के मकबरे पर। ये देख सकते हैं आप। इतिहास के पन्नों में आज भी कुछ ऐसे किस्से और कहानियाँ मौजूद है जिनसे लोग अनजान हैं। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर शहर में बने शेख चिल्ली के मकबरे की, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। तो इस मकबरे को देखने का सफ़र यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शेख चिल्ली के बारे में, उसके जीवन के बारे में और इस मकबरे के बनाने के बारे में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। मकबरे में अंदर जाने से पहले हमें सामने देखिए, यहाँ पर मुगलिया दौर का ये डिज़ाइन हमें देखने को मिलता है, जिसको पाल की डिज़ाइन बोलते हैं। यहाँ से देखिए सामने क्या सुंदर व्यू है इस गेट का। यह है मकबरा, पुरातत्व विभाग के अंडर में है। इसकी देखरेख पुरातत्व विभाग ही करता है फिलहाल। सामने जो गेट आप देख रहे हैं इसमें बारीक बादशाही लाखोरी ईंटें लगी है और इसका जो डिज़ाइन है वास्तव में बहुत ही कमाल का है। जो इसको देखता है देखता रह जाता है, आप देख सकते हैं। ठीक अंदर आने के बाद हमें यहाँ पर एक ये कक्ष दिखाई दिया, जिसमें ऊपर डायमंड शेप की ये जो छतनुमा छत बनी हुई है, ये देख सकते हैं आप। ये डायमंड शेप में बनी हुई है। कुछ ऊपर चढ़ने के बाद हमको फिर एक छत दिखाई दी। ये भी देखें, यहाँ पर डायमंड आकार में बनी हुई है। और अब हम आ गए हैं इस मकबरे के ठीक सेंटर में, मतलब नीचे की तरफ। तो आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर एक पुरातत्व विभाग की ओर से संग्रहालय बनाया गया है, जो हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से देखिए, यह है जो मकबरा है शेख चिल्ली का। इस मकबरे से दारा सिकों का बहुत बड़ा ताल्लुक़ है, इसलिए यहाँ पर दारा सिकों का पुस्तकालय भी बनाया गया है, जो फ़िलहाल बंद है। और ठीक सामने की ओर आने पर हमें यहाँ पर एक कक्ष और दिखाई दिया। इस कक्ष के बारे में सब बताया जाता है कि यहाँ पर उस समय सूफी संत बैठा करते थे। और ठीक सामने देख सकते हैं ऊपर की ओर, यहाँ पर भी डायमंड आकार की छत बनाई गई है। इस डायमंड आकार की छतों के बारे में सब बताया जाता है कि इसकी शुरुआत बादशाह अकबर ने करी थी। तो देखिए, उसके बाद भी जो अकबर की जो मुग़लों की जो पीढ़ी थी, उन्होंने इस तरह की छतें बनाई, जो आज भी हमें देखने को मिल रही है। तो फिलहाल हम चलते हैं शेख चिल्ली के मकबरे की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये गोलाकार की यहाँ पर छत बनाई गई है और हम जीने के रास्ते से ऊपर की ओर जा रहे हैं। और देख सकते हैं वहाँ पर भवन है शेख चिल्ली के मकबरे की। ऊपर की ओर आने पर देखिए, हमें सामने दिखाई देता है शेख चिल्ली का मकबरा। तो इसमें जो कब्रें हैं शेख चिल्ली के मकबरे में, बताया जाता है कि में भी ताजमहल की तरह, जैसे शाहजहाँ मुमताज़ की कब्र है, में भी आर्टिफिशियल है। शेख चिल्ली और उसकी बेगम की कब्रें जो ओरिजिनल है, में भी हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। तो फिलहाल ये जो मकबरा है, इसकी ये गुंबद देखिए कितनी खूबसूरत नज़र आती है। इस मकबरे में लगा पत्थर भी वही पत्थर है जो आगरा में स्थित ताजमहल में लगा है, और बनावट भी मिलती जुलती है। यही कारण है कि देश के प्रमुख राष्ट्रीय स्मारकों में शुमार इस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। दारा सिकों ने लगभग 1650 ईस्वी में इसे बनवाया। राजधानी दिल्ली से अमृतसर के बीच इसके अलावा कोई भी ऐसा स्मारक नहीं जिसमें शाहजहाँ के समकालीन संगमरमर का प्रयोग किया गया हो। प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली की याद में दारा सिकों ने लगभग 1650 ईस्वी में इसे बनवाया था। यह मकबरा दारा सिकों के पठन पाठन और आध्यात्मिक ज्ञान का भौतिक प्रतीक था। मकबरे की स्थापना कला बेजोड़ है, जो हर्ष के टीले के नाम से विख्यात प्राचीन टीले के पूर्वी किनारे पर स्थित है। सामने देखिए, बिल्कुल ताजमहल के जैसे हूबहू वही कलाकृति इस मकबरे में भी नज़र आती है, जो आप देख सकते हैं। तो सामने देखिए, ये बारीक जालीदार जो पत्थर में डिजाइन बनाए गए हैं, ये मुगलिया दौर को दर्शाते हैं, देख सकते हैं आप। और ये छतरी देखिए कितनी खूबसूरत है, जिसमें डायमंड शेप की ये छत बनाई गई है, ये भी यहाँ पर देख सकते हैं आप। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर इतनी ठंडी हवा लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। और जिस छतरी में मैं खड़ा हूँ, इस छतरी से
सामने का व्यू देखिए, सामने है हर्ष का टीला, देखिए कितना शानदार व्यू है। और सामने में दरगाह नज़र आती है जो किसी सूफी संत की है, प्राचीन समय की है, वहाँ पर वो सामने देख सकते हैं आप। और ठीक सामने की ओर हमें दिखाई देती है खूबसूरत छतरी। और इन छतरियों को बनाने का क्या मकसद था इस शेख चिल्ली के मकबरे पर, हम आपको बताते हैं। और इन छतरियों का बनाने का मकसद यह था कि इन छतरियों पर 24 घंटे, उस दौर में जब यह मकबरा बनकर तैयार हुआ था, तो यहाँ पर 24 घंटे सैनिक खड़ा रहता था इसकी रक्षा करने के लिए, ताकि दुश्मन इस मकबरे को कोई हानि न पहुँचा दे। और ठीक सामने की ओर हमें एक और मकबरा दिखाई देता है। यहाँ पर भी किसकी कब्र है इस बात से हम अनजान है, हम बता नहीं सकते कि यहाँ पर किसकी कब्र है, लेकिन है एक बहुत ही खूबसूरत ये भी मकबरा। तो ये ठीक सामने देखिए, सामने से व्यू है इस मकबरे का। और इसमें कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई है, फूलों का डिजाइन बनाया गया है, फूलों के कलश बनाए गए हैं जो आप ठीक सामने देख सकते हैं। जैसा कि हमने भी आपको बताया कि यहाँ पर देखिए कितने खूबसूरत ये डिजाइन है, नक्काशियाँ है इस मकबरे पर। तो ये देखिए फूलों की आकृतियाँ देख सकते हैं आप, और कितने ही बारीकी से इस मकबरे में काम किया हुआ है उस दौर का। और सामने देखिए पुराने लोगों की कलाकारी, ये है ग्रेनाइट में डिजाइन बना हुआ, जो एक ही पत्थर में यह डिजाइन तराशा हुआ है। और सामने देखिए आप, जो ये पान के पत्ते की तरह जो पत्तियां दिखाई देती है, इनका जो रुख है नीचे की ओर है, इसका मतलब ये यहाँ पर मकबरा है और मकबरे में शोक का संदेश दर्शाती है। जो ये पत्तियां है नीचे की ओर है। यहाँ सामने की ओर हमें एक देखिए खूबसूरत कब्र नज़र आ रही है। ये जो कब्र है ये एक डेमो है, जो ओरिजिनल कब्र है उसके नीचे है। और ये ठीक सामने देखिए, ये कोई तहखाना या गुफा है, सुरंग नहीं है, ये रास्ता है नीचे उतरने का। इस मकबरे के नीचे उतरने का रास्ता है जो फिलहाल बंद कर दिया गया है, हम यहाँ से नीचे नहीं उतर सकते। और अब हम पहुँच गए हैं बिल्कुल शेख चिल्ली का जो मकबरा है इसके ग्राउंड पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमें वही संगमरमर का पत्थर नज़र आता है जो ताजमहल में लगा हुआ है, उसी डिजाइन का, उसी दौर का, उसके जैसा ही बिल्कुल। तो हम देखिए मकबरे के अंदर चलते हैं और आपको दिखाएंगे यहाँ से शेख चिल्ली की कब्र। तो सामने की ओर देख सकते हैं आप, वो सामने शेख चिल्ली की कब्र, उसके पास है उसकी जो वाइफ थी उनकी कब्र, आप साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन ये कब्र जो है ये डेमो है, जो ओरिजिनल कब्र है में भी हम आपको दिखाएंगे, आप वीडियो में देखना। और ठीक सामने हमें बिल्कुल साफ नज़र आ रही है शेख चिल्ली और उसकी जो वाइफ थी उसकी कब्र, आप देख सकते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है शेख चिल्ली जी का मकबरा, और उनके पास में ये उनकी जो बेगम थी वो उनका वहाँ पर वो कब्र है उनकी, और इस साइड उनकी कब्र है जो शेख चिल्ली थे। और इस खूबसूरत मकबरे में जो सामने डिज़ाइन देख रहे हैं आप, ये डिज़ाइन देखकर तो आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि यह है एक संगमरमर पत्थर में डिज़ाइन तराशा हुआ जो आप देख सकते हैं। और अब हम दिखाने वाले हैं आपको वह खुफिया जगह जहाँ पर पुराने दौर का दारसिकों का यहाँ पर खजाना रखा जाता था। देख सकते हैं आप, यह है ज़मीन के अंदर जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर है हर्ष का टीला। और यहाँ से ये जो शेख चिल्ली का मकबरा है, यहाँ से इसका व्यू देखिए कितना खूबसूरत और सुंदर व्यू आ रहा है, आप देख सकते हैं। सामने वो सामने वहाँ पर वो गुंबद है और उसके आसपास वो मीनारे हैं, देख सकते हैं। तो सामने देख रहे हैं आप मुगलिया दौर का बना यह है शेख चिल्ली का खूबसूरत मकबरा, जिसको हरियाणा का दूसरा ताजमहल कहना कोई गलत नहीं होगा। और जो सामने आपके दिखाई दे रहे हैं ना ये रास्ते, तो ये खुफिया रास्ते थे उस समय के, जो फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। और ये देखिए दरवाज़ा, ये जो गेट है उसी दौर का है, मुगलिया दौर का। तो यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ जो सैनिक थे उनके हथियार रखे रहते थे। अब हम आ गए हैं इस मकबरे के बेसमेंट रास्ते में। तो ये देखिए कैसे इसकी छत बनाई गई है बेसमेंट की, देखो कैसे एक ईंट से एक ईंट जोड़कर इसे डाट की छत का आकार दे दिया गया है, आप देख सकते हैं सामने की ओर। ये देखिए यहाँ पर, और इसी साइड है यहाँ पर सामने जो मेन कमरे हैं ओरिजिनल। तो इस गलियारे से होकर हम जाएंगे अब शेख चिल्ली की जो ओरिजिनल कमरे हैं वहाँ पर जाएंगे। बताया जाता है कि इन्हें कभी कभी खोला जाता है, तो आज अच्छी किस्मत जो हम आपको ये दिखा रहे हैं। तो ये सामने देखिए, तो पहले गेट देखिए कितना नेड़ा है और कितना छोटा, जिसमें एक आदमी का ही जाना अंदर अलाउ है, इससे सिर्फ एक ही आदमी अंदर जा सकता है, वो भी पता नहीं किस तरह। देख सकते हैं आप कितना नेड़ा रास्ता है। तो हम अंदर चलते हैं। तो अंदर जाकर देखिए यहाँ पर है 5 कमरे,
जिसमें बताया जाता है कि एक शेख चिल्ली की है, 2 उसकी बेगम थी जो पत्नियाँ थी उसकी है, और 2 उसके जो बच्चे थे उनकी है। तो यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं शेख चिल्ली की जो मुख्य कब्रें है, यहाँ पर देखिए, और ये कितने अंदर रहस्यमयी जगह पर है, और इसके चारों ओर यहाँ पर रोशनदान बनाए हुए हैं जिससे कि इसमें रोशनी आती रहे। तो ये आप जो पीछे से देख रहे हैं, यह है शेख चिल्ली के मकबरे की पीछे से दीवारें। तो देख सकते हैं आप कितनी ऊंची है और विशाल है, और ऊपर ये गुंबद है, इसके सामने बड़ा गुंबद वो सामने आप देख सकते हैं, और ये मीनारे हैं, इस पे 4 मीनारे हैं फिलहाल, एक उस साइड है, एक वो है, एक वो है, एक वहाँ पर। तो 4 मीनारे आप देख सकते हैं वहाँ पर।